92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात, दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। सुन रहे हैं आप वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। दिल्ली मेरी जान में प्रतीक आपके साथ। दिल्ली शहर हमेशा से सर्दियों में आरामगाह रहा है विदेशों से आने वाले पक्षियों के लिए। यूरोप, साइबेरिया और चाइना के मुकाबले यहाँ के गर्म मौसम, खाने और प्रजनन के लिए नदियां और झीलें इन्हें साल दर साल यहाँ खींच लाती हैं। लेकिन इस साल आपने पढ़ा होगा कई अखबारों में कि माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा ठिकाना ओखला बर्ड सैंक्चुरी इस बात से इनकार कर रहा है और ठीक से नहीं पड़ी ठंड को दोष दे रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि साल दर साल इन पक्षियों ने ओखला बर्ड सैंक्चुरी को छोड़कर दूसरे ठिकानों पर जाना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सबसे बड़ी बर्ड सैंक्चुरी में क्या गलत हो रहा है, जानते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल इंडिया के कोऑर्डिनेटर इकोलॉजिस्ट तरुण कुमार रॉय जी से। सर, तो जरा पूरी दिल्ली को बताएं कि ओखला सैंक्चुरी में बर्ड्स कम आ रहे हैं, कितने हद तक ठीक है ये बात? विंटर बर्ड्स अभी तक कम आए हैं। अब कारण ये है, बाउंड्री दिल्ली साइड में है, जामिया मिलिया नगर के साथ साथ, तो उस एरिया में जो है फेंसिंग होने के बाद भी बहुत जगह फेंसिंग टूटा हुआ है। बहुत ज्यादा संख्या में जो गाय भैंस कैटल ग्रेजिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ एरिया जहाँ पे ऑलरेडी है वहाँ पे गाय भैंस बहुत तरह से घूमेंगे तो नेचुरल डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो लोगों की आना जाना हो गया, प्लस गाड़ी का भी मूवमेंट, पब्लिक व्हीकल सब जाना शुरू हो गया, ओपन जैसे हो गया सेंचुरी के अंदर। उसके साथ साथ जो सेंचुरी के वेटलैंड है वो भी इस बार बहुत बुरी तरह वाटर हैसिंग मतलब जलकुंभी पूरा भर गया था इस बार। अभी तो वहाँ पे थोड़ा सा लेट काम शुरू कर दिया उन्होंने, साफ सफाई की काम चल रहा है हर रोज, तो भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होता है। तो कुछ बर्ड यहाँ पे लैंड नहीं कर पा रहे, देखिए यहाँ से और डाइवर्ट हो रहा है, लैंड कर भी रहे हैं तो उसके कारण जब देखा उनकी सिक्योरिटी का फीलिंग डिस्टर्बेंस हो रहा है, आए हुए पक्षी भी और कहीं डाइवर्ट होके जा रहे हैं। तरुण कुमार रॉय जी के कहने से सब इत्तेफाक नहीं रखते, और क्या है दूसरे कारण जो बनते हैं पक्षियों के लिए खतरनाक, जानते हैं थोड़ी देर के बाद दिल्ली मेरी जान में। मैं हूं प्रतीक, गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप प्रतीक के साथ ऑन 92.7 बिग एफएम। ये गाना जो हिट था, हिट रहेगा, वाज फ्रॉम द मूवी नसीब। लेकिन इस साल ओखला बर्ड सैंक्चुरी के नसीब में प्रवासी पक्षी थोड़े कम। ओखला बर्ड सैंक्चुरी में अभी तक 7 से कम विदेशी प्रजातियां और 1000 से भी कम कुल पक्षी आए हैं। और इसके विपरीत नजफगढ़ झील में 16 प्रजातियां और 5000 से ज्यादा पक्षी देखे गए हैं। दिल्ली के बाकी इलाकों में क्या प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं बायोडायवर्सिटी साइंटिस्ट डॉक्टर फयाज खुद सर साहब से। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द शो। पहला सवाल, क्यों नहीं आ रहे हैं इस बार प्रवासी पक्षी? माइग्रेटरी बर्ड आना शुरू हो गए हैं। एक नायाब पक्षी है जिसको लालसर कहते हैं या रेड क्रिस्टेड पोचार्ड कहते हैं, जो पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में पिछले कई वर्षों से सिर्फ यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में आता है, तो वो आ गया है। चीजें बहुत खराब नहीं है जैसा सोचा जा रहा है। माइग्रेटरी बर्ड्स का आना जरूरी क्यों है? उनका आना जरूरी इसलिए है कि इस समय आने में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको एक कंट्रोल मैकेनिज्म की जरूरत होती है, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू उनके पॉपुलेशन पे चेक एंड कंट्रोल होता है। पूरे जो इकोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है उसके लिए ये माइग्रेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। स्पैरोज बहुत कम आजकल दिखाई देते हैं, कहाँ गायब हो गए हैं? देखिए, स्पैरो खत्म नहीं हुए, उन्होंने अपनी ब्रीडिंग पोटेंशियल खत्म नहीं की है। आप जब शहरी क्षेत्र में से हटेंगे थोड़ा भी पेरिफेरी पे, तो वहाँ आपको ये स्पैरो नजर आएंगे। जैसा इसका साइंटिफिक नेम है पैसर डोमेस्टिकस, इसका मतलब है कि ये घर में रहने वाली चिड़िया है। इनके जो बच्चे होते हैं उनको अर्ली स्टेज में प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, और वो डाइट होती है कैटरपिलर्स, और कैटरपिलर्स के लिए आपको चाहिए किचन गार्डन। तो शहरी जगह पे जहाँ इंसान रहने के लिए एक एक
छोटी छोटी जगहों का भी इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ खुली मिट्टी नहीं है जहाँ किचन गार्डन हो या जहाँ गार्डन हो। दूसरी बात है एक इम्पोर्टेंट जो मुझे नजर आती है कि पिजन, जो ऐसी जगह है जहाँ स्पैरो पहले नेस्टिंग करते थे, वो सारी जगहों को पिजन ने ऑक्युपाई कर लिया। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से ये मुश्किलें आ रही हैं। और इसी तरीके से वल्चर्स भी बहुत कम दिखते हैं। वल्चर के कम होने की वजह एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक, और डाइक्लोफिनेक पूरे देश में मवेशी जब बीमार होते हैं तो हर दवा से पहले डाइक्लोफिनेक दिया जाता था। उसे सरकारी तौर पे तो बंद किया जा चुका है, लेकिन अभी भी गांव में ये उपलब्ध है। कोई एनिमल मर जाता है और उसको वल्चर खाते हैं तो उनका रीनल फेल्योर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, उनका डेथ हो जाता है, डिहाइड्रेट होके वो मर जाते हैं। पूरे देश में वल्चर की सारी प्रजातियों में लगभग 3 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका 97% डिक्लाइन हुआ है, 97% कमी आई है। और इसके पीछे क्या है बड़े कारण, ये जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर के एजुकेशन ऑफिसर इश्तियाक अहमद साहब के साथ। दिल्ली मेरी जान, प्रतीक आपके साथ। गुड मॉर्निंग। जिस तरह डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, धीरे धीरे दिल्ली में प्रवासी पक्षियों को देखना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। दिल्ली मेरी जान, प्रतीक आपके साथ ऑन 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में एक बैलेंस बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में पेड़, पौधे, पशु और पक्षी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक साइकिल, एक चेन बनती है जिसका बैलेंस्ड रूप से चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी बारे में आम जनता को जागरूक करती है एक संस्था जिसका नाम है कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर। एक कोशिश हमें नेचर के और करीब ले जाने की और पर्यावरण के प्रति एक सोच उत्पन्न करने की। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, जैसे ब्रेकफास्ट विद बटरफ्लाइज, ब्रंच विद बर्ड्स। क्या है ये कॉन्सेप्ट्स, जानने की कोशिश करते हैं इश्तियाक अहमद साहब से, जो कि हैं एजुकेशन ऑफिसर कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर के। ये जो हमारी खूबसूरत छोटी बड़ी चिड़ियाएं जो हैं, जो इतने दूर से कुछ दिनों के लिए रहती हैं, इनको आकर के देखिए और इनको समझिए कि ये हमारे लिए, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितनी जरूरी है। हमारे पास डिस्प्ले हॉल है जो यहाँ की जैविक विविधता के बारे में फोटो लगे हुए हैं और हिंदी इंग्लिश में उस पर राइटअप है। हमारे पास मूवी हॉल है, उसमें हम उन लोगों को अपने पूरे प्रकृति के बारे में बात करते हैं, और फिर हम एक एजुकेशन ऑफिसर एक 25 लोगों के ग्रुप को जंगल में लेकर के जाता है। कीड़े मकोड़े से लेकर के पेड़ पौधों, फूल, तितलियों से लेकर के उन सब के बारे में पूरी तरह से उनको समझाता है, और फिर अपने हॉल में ला करके उनको प्रेजेंटेशन दिखाता है, उनको मूवी दिखाता है, और उनसे हॉट टॉपिक पे बात करता है कि अभी जो मौसम इस तरह से परिवर्तित हो रहा है, इसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रकोप पड़ने वाला है। दिल्ली के लोग अगर आपके कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर की हमारी अपनी वेबसाइट है जिस पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो हमारा असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तुगलकाबाद में करनी सिंह शूटिंग रेंज के सामने स्थित है। तो हम दिल्ली वासियों से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा सेंचुरी है, आप लोग आइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच इश्तियाक सर, और उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली के वो लोग जो इस विषय के बारे में थोड़ा सा फील करते हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। दिल्ली मेरी जान, प्रतीक आपके साथ। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम। मेरा नाम है प्रतीक। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज बात करी घटती संख्या प्रवासी पक्षियों की दिल्ली में, खासतौर पर ओखला बर्ड सैंक्चुरी में, और क्या क्या हैं उसके अलग अलग कारण। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, गाड़ियों से होता हुआ पोल्यूशन। कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर, वहां के एजुकेशन ऑफिसर इश्तियाक साहब से भी हमने बात करी, जिन्होंने कई सारे तरीके बताए किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ड्राइव्स कंडक्ट करती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। उनकी बात को सुनकर मेरे पास एक फोन कॉल भी आया। मैं ये कहना चाहती हूँ प्रतीक जी, जैसे बचपन में चिड़िया उड़ वाला गेम के साथ बड़े हो गए, या चिड़ियों को देखते थे, हमने हमें खाना खिलाया, तो चिड़िया कहाँ गई? क्या हमारा अधिकार नहीं बनता या हमारा फर्ज नहीं बनता कि चिड़िया को वापस लाए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को चिड़िया क्या है ये हमसे पिक्चर में दिखाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। इट्स हाई टाइम हमने कुछ चिड़िया को वापस ले आना है। मेरा मानना हमेशा जिंदगी में ये है कि चेंज की शुरुआत इंडिविजुअल लेवल पर ही होती है। अगर एक भी इंसान आगे बढ़कर इस तरह के प्रोग्राम्स के साथ जुड़ना चाहता है, जैसा कि अभी कविता जी ने हमें बताया, धीरे धीरे करके जागरूकता सिर्फ बढ़ेगी ही।
एक छोटी सी चीज अब मैं आपसे चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बर्ड्स की फोटोग्राफी करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और अलग अलग बर्ड सैंक्चुरीज में जाते हैं। अगर आपके पास कुछ बहुत खास, कुछ बहुत स्पेशल या रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स के पिक्चर्स हैं तो जरा हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, 92.7 बिग एफएम दिल्ली का फेसबुक पेज पर जाएं और उन पिक्चर्स को वहां पर पोस्ट कर दें मेरे लिए। यू नेवर नो, अगर आपकी पोस्ट करी हुई पिक्चर अच्छी लगी, एक गिफ्ट अपनी तरफ से आपके पास भिजवाऊंगा मैं। 92.7 बिग एफएम दिल्ली मेरी जान में कल एक बार फिर से दिल्ली के दिल से जुड़ा एक और मुद्दा सुनते रहिए। प्रतीक आपके साथ, गुड मॉर्निंग।